द डिफरेंस बिटवीन अस एंड द पीपल ऑफ द बुक, अहलुल किताब और हम में जो डिफरेंस है कि वो लोग रोज़ा रखते थे बिना सहरी के, तो वो ज़बरदस्ती धूप पे जाके खड़े होते हैं कि हमें रोज़ा लगे, क्यों नहीं लग रहा है। कोई देख लेता अगर है बिना टोपी के आप कुरान पढ़ रहे हो तो तुरंत आपको माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर देंगे, बदतमीजी से पेश आएंगे। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको तुमने कत्ल कर दिया और बैठ के तुम ये मक्खियों के कत्ल पे तुमको इतना मसला हो रहा है। अब उस भूल के लिए अब जब टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ रही तो लोग उसका सोल्यूशन निकाले हुए। अब उसका सोल्यूशन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह निकली हुई है। आज वक्त ही नहीं मिला बिल्कुल भी शूट वगैरह करने का। ख्वातीन और हजरात, गौरतलब करने वाली बात यह है कि आज शहरी में पूरी कौम उठ चुकी है, कोई भी सोया नहीं है। चारपाई पे पीठ दबका के कोई नहीं लेटा है, सबके सब उठ के इधर उधर बेदार हो चुके हैं, सहरी कर रहे हैं। हम भी जा रहे हैं सहरी करने के लिए। मैं तो सहरी में खजूर खा रहा हूँ पता नहीं कितने अरसों से, मगर कल मैं ऐसे पढ़ रहा था लैलतुल कद्र पे, मैं हदीस छाट रहा था, उसमें से मेरे को खजूर पे भी फजीलत में एक हदीस मिल गई जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि द बेस्ट सुहूर खजूर है। मैं कहा अरे वाह, तो मेरी वाली हो गई एकदम से। मुझे वो पता नहीं था, पहले इतना था कि सुन्नत है, मगर ये नहीं पता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहरी के वक्त ज़्यादातर खजूर ही खाते थे। मैं वो रेफरेंस जो है ढूंढ के लगा दूंगा। Assalamualaikum guys, this is Aqib Nadeem. You're watching me on channel and Khan. I'm back again with a brand new vlog. Welcome to the 21st day of Ramadan. अरे मेरा गला अभी ज़ुकाम सही हो गया है बट थोड़ा बहुत रहता है कसर। खैर आज उठ गए सहरी में अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई ठंडी ठंडी हवा चल रही है आज तो। सुबह मेरी बात इनकम्प्लीट रह गई थी, मुझे सहरी के ऊपर और भी हदीसें आपको बतानी थी। जैसे कि एक और हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन अस एंड द पीपल ऑफ द बुक, अहलुल किताब और हम में जो डिफरेंस है वो ये है कि वो लोग रोज़ा रखते थे बिना सहरी के, बिना सुहूर के, और हम मुसलमान हैं, हम उठते हैं और सहरी करते हैं। फिर दूसरी हदीस है जिसमें आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहरी किया करो, उसमें बरकत है। अक्सर करके हम लोग एक खुद का अपना ही डेफिनेशन डिवाइस कर लेते हैं कि ये है तकवे की अलामत, जो कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म तक लीड कर देता है। उसके लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है हदीस में कि डोंट बी एक्सट्रीमिस्ट इन रिलीजन बट ट्राई टू बी परफेक्ट रहने की कोशिश करो, बट रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म में मत फंसना। बाकी बातें आपसे करेंगे। अभी ज़ोहर का वक्त हो गया, मस्जिद जा रहे हैं। आज चमड़ी जल जाने वाली है। ओह इतनी भी कोई गर्म नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज तो अपनी हो गई, अभी अपनी डिस्कशन को थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। इसमें था रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म पे हम बात कर रहे थे। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म और भी तरह के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रोज़े से है, रोज़ेदार जब वो कुल्ली करता है वज़ू करते वक्त या फिर नहाते वक्त जब गुस्ल करता है तो वो 50-60 बार कुल्लियाँ करता है कि अब बस मुंह में 1% भी पानी ना रहे कहीं से। इनफैक्ट जो उसके अंदर का सलाइवा रहता है वो भी निकल जाता है। ये भी एक तरीके का रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है। जब बुक पढ़ोगे आप तलबीस इब्लीस द डेविल्स डिसेप्शन, उसमें बुक के राइटर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे मेंशन की हुई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म में लीड करती हैं। उसमें से ये भी हैं, बहुत सारे लोग हैं रोज़े से जब रहते हैं तो उनको रोज़ा जो है नहीं खलता है। ठीक है, अल्लाह ताला की अलग से रहमत है एक तरीके से, नहीं किसी को रोज़ा खल रहा है तो वो ज़बरदस्ती धूप पे जाके खड़े होते हैं और बस कि हमें रोज़ा लगे, क्यों नहीं लग रहा है। और ये आता है उस बुक में आता है तलबीस इब्लीस में कि ये सूफीज़ थे उस वक्त के, कुछ करते थे। तो ये भी एक तरीका एक्सट्रीमिज़म है। खैर अभी मैं भी धूप में हूँ बट पर्पज़ है, रीज़न है। रूम में बहुत सारे लोग रहते हैं, रूम में बातचीत करूँगा तो उनको डिस्टर्बेंस होगा, दैट्स वाई। और अभी तो मैं कुछ देर के लिए आया हूँ, तो ये भी एक टाइप का रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप धूप में निकलो ही मत, एकदम दबके अंदर रहो और आराम फरमाओ। वो भी एक तरीके का रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, वो भी एक्सट्रीमिज़म पर जाना। दीन जो है बीच वाला, बैलेंस वाला रास्ता बोलता है अपनाओ। ना अपने आप पे ज़ोर ज़बरदस्ती करो, ना उस पर जुल्म करो, ना इतने काहिल हो जाओ, इतने आराम पसंद हो जाओ कि जो चीज़ें कही गई हैं दीन में करने के लिए वो भी मत करो। और ऐसे ही आप रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, आपको क्या क्या लगता है जो आपके आसपास हैं वो आप मेंशन करो। एक और है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तानी बांग्लादेशियों के बीच में बहुत ज़्यादा है, टोपी पढ़ते हुए दिख जाते हो बिना टोपी के, या नमाज के वक्त में तो इतने एक्सट्रीमिस्ट होते हैं कि नमाज अपनी तोड़ के आते हैं आपको टोपी पहनाने के लिए। बिना टोपी के आप कुरान पढ़ रहे हो तो तुरंत आपको माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर देंगे, बदतमीजी से पेश आएंगे, अपनी जहालत दिखा देंगे, अपनी तरबियत दिखा देंगे। तो ये भी एक्सट्रीमिज़म है कि आपके दीनदारी का जो पूरा मयार है वो टोपी है। वैसे नमाज के वक्त में नमाज तोड़ के बहुत सारे लोग आते हैं जलील करने के लिए, बिना टोपी के कैसे नमाज पढ़ रहा है भाई, वो है उसकी नमाज है, उसका और अल्लाह के बीच का रिश्ता है। फ़र्ज़ तो नहीं, कुछ बिना वज़ू के थोड़ी ना पढ़ रहा है, वज़ू करके पढ़ रहा है ना। क्या बोले, अब ऐसे लोगों से तो त्रस्त हो गए हम, यही भरे पड़े हैं आज। वो आता है ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद कूफा वाले आके छोटे छोटे मसलों पर पूछते थे कि
एहराम के वक्त में हम मक्खी मार सकते हैं या नहीं, अगर मक्खी मार दिए तो कितना बड़ा गुनाह है। तो उस वक्त जो सहाबी थे वो जवाब देते हैं कि तुम लोग मतलब कैसे, किस किस्म के लोग हो तुम लोग। इराक़ वाले थे वो, इराक़ वाले थे आई गेस। तो वो बोलते हैं किस किस्म के लोग हो तुम लोग, यहाँ अहलुल बैत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तुमने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, और बैठ के उस पर कुछ नहीं तुमको हुआ, और बैठ के तुम ये मक्खियों के कत्ल पे तुमको इतना मसला हो रहा है, उसके बारे में इतना सोच समझ रहे हो। वही आज की उम्मत है, बड़े बड़े कांड करके बैठे हुए हैं और छोटी छोटी बात में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म अपना दिखाते हैं। बहुत गोल गोल चक्कर काट लिया, मस्त मेरा वॉक भी हो गया, आपसे बातचीत भी हो गई। कुरियर आया हुआ था, जा रहा हूँ रूम पे, खोलता हूँ उसको, देखता हूँ क्या है। होप सो रूम में ज़्यादा लोग ना रहे भैया, मेरे से होता नहीं यार भीड़ भाड़ में, पता नहीं कैसा व्लॉगर हूँ मैं। ठंड तो पूरी जा चुकी है, इस ब्लैंकेट को उठा के अंदर रखना पड़ेगा, गर्मी आ गई है। ब्लैंकेट रख दिया मैंने, इनफैक्ट ठंड के लिए जो जैकेट वगैरह थी उसको भी मैंने धुल दिया, बस उसको पैक करके रखना है। सी अभी ये सूख रही है, सूख जाएगी, इसको भी पैक करके रख देंगे। इस पार्सल की मैं बात कर रहा तो वो आ गया, बट मुझे ये नहीं पता कौन से वेंडर की तरफ से पार्सल है, मतलब कौन से एजेंसी वाले ने भेजा हुआ है। 3-4 लोगों ने बोला हुआ था, अब इसको अनबॉक्स करेंगे तभी पता चलेगा इसमें है क्या अंदर। बेसिकली जब मैंने इसको खोला तो इसमें सारे जो है ना इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह हैं, मतलब वो जिक्र करने के लिए उसमें काउंटर रहते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह हैं। इसमें से तो कुछ तो नॉर्मल है, ये जैसे नॉर्मल है, और इसमें कई सारी तो मैं देखा भी नहीं हूँ, पहली बार देख रहा हूँ इसमें से। ये वाली जो है ये स्मार्ट तस्बीह है, इसको भी मैं अनबॉक्स करता हूँ, देखता हूँ कैसे काम करती है। इनफैक्ट ये फ़ोन से कनेक्ट होती है पीछे दिया हुआ पूरा। बाय द वे जो ये वेंडर जो भेजे हैं उनका पेज है इंस्टाग्राम पे आई किबला करके, और ये आई किबला ब्रांड की ही है मेरे को पता नहीं था कि मतलब तस्बीह भी इतनी हाई फाई आने लगेगी, उसके ऐप्स वगैरह भी आते हैं। चलो एक एक चेक करते हैं। इसका सबसे पहले हम करें रिव्यू, इसको करते हैं। सो एज यू कैन सी वी हैव ए ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। मैं सबसे पहले बता देता हूँ इनका पर्पस क्या है। फॉर एग्जांपल जिक्र, जो कि बहुत जरूरी चीज है व्हेन इट कम्स टू दीन। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो भी दिन भर में 70 मरतबा जो है अस्तगफिरुल्लाह, मतलब अल्लाह से गुनाहों की माफिया मांगते रहते थे, अल्लाह के हमदो सना करते रहते थे। तो उस जिक्र में आता है अल्लाह ताला को याद करना। नमाज के बाद रहता है उसमें काउंट करने रहता है, जिसमें तस्बीह फातिमा जो आता है उसमें आता है फातिमा अलैहि सलाम को वो तस्बीह दी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसमें था 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, मतलब लास्ट वाला 34 मरतबा था, ताकि ये पूरा जो है 100 हो जाए टोटल। तब उसको कहाँ करोगे आप, उंगलियों पे काउंट करोगे, उस पर भी सवाब है, बट कई बार लोग भूल जाते हैं। अब उस भूल के लिए अब जब टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ रही है तो लोग उसका सोल्यूशन निकाले हुए। अब उसका सोल्यूशन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह निकली हुई है। तो सबसे पहले हम ये बेसिक वाले का रिव्यू करते हैं। ये एकदम नॉर्मल सी है जैसे आपको मिलती है मार्केट में, बट इसमें भी अलग फीचर्स है। इसमें क्या है, इसमें 8 अलग अलग प्रोफाइल्स आप बना सकते हो। सुभान अल्लाह आपको एक बार काउंट करना है तो एक प्रोफाइल में हो गया 33 मरतबा, दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तीसरा अल्लाह अकबर 34 मरतबा काउंट करना है तो वो उसका अलग प्रोफाइल हो गया। तो ऐसे 8 प्रोफाइल्स है इसमें। इसमें एक और फीचर है, ये रात में भी आपके लिए यूजफुल है क्योंकि इसमें लाइट का फंक्शन दिया हुआ है। इसमें ग्रीन कलर की लाइट दी हुई है जो कि आपके लिए रात में यूजफुल है। ये काफी लाइट वेट भी है, आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप भारी सी चीज कैरी कर रहे हो। इसकी प्राइस जो है 600 के आसपास है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है हम उसको उठाते हैं, ये वाले को। इसका मॉडल नंबर है SXH5136। ये कुछ दिखने में ऐसी है, सेम इसमें भी ऐसे, बस ये एक तरीके से स्मार्ट है कि इसमें टाइम भी दिखता है और ये चार्ज होता है। इसके लिए चार्जिंग केबल दी हुई है, माइक्रो USB केबल है। इसको जब प्रेस करोगे तो इसमें लाइट जल जाती है। और इसमें से अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी ना तो इसमें पीछे बॉक्स पे ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपको कौन से बटन कब प्रेस करने, कितने बार प्रेस करने, तो आपको क्या फंक्शनैलिटी उसकी मिलेगी। टाइम सेट करने के लिए भी इसमें दिया हुआ, मतलब इसमें आप टाइम देख सकते हो। फिर बैटरी का इंडिकेटर है, अगर आपकी बैटरी फुल हो जाती है वो भी इसमें शो करेगा। तीसरे पे जाते हैं, ये भी सेम ही है आई गेस, बस इसका कलर अलग है। इसमें 3 कलर्स मेरे पास हैं फिलहाल। ये रेड कलर वाला है, इसको भी खोलते हैं। सेम वही तस्बीह है, रेड कलर में है इसमें भी। बाकी इसका एक और कलर था, जिस कलर में यहाँ पे सील लगी हुई है उसी कलर के अंदर की जो है तस्बीह भी है, तो यहीं से देख के पता चलेगा। इसको अनबॉक्स करने की जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट वाले मॉडल की तरफ चलते हैं। ये है जिक्र रिंग और इसका मॉडल है EO122BK।
बड़ी क्यूट सी है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, मैट फिनिश में दिया हुआ है और ये प्रोडक्ट जो है डिजाइंड हुआ है दुबई में। इसकी डिस्प्ले ओलेड है, तस्बीह काउंटर है इसमें, 5 प्रेयर्स के नोटिफिकेशंस भी है, मतलब ये स्मार्ट है। आई किबला ऐप से कनेक्ट कर लोगे। आई किबला ऐप आपको जो है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में मिल जाएगा। उससे कनेक्ट करके 5 नमाजों का जब वक्त होगा उसके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। डिफरेंट कलर और 3 साइजेस में अवेलेबल है और इसकी बैटरी जो है वो 3 दिन की है। उसके बाद फिर आप इसको चार्ज कर सकते हो। इसी में इसकी केबल दी हुई है चार्जिंग वाली, ये है। तो जैसे ये ब्लैक कलर में थी वैसे इसका पिंक कलर भी अवेलेबल है। आई डोंट थिंक कि उसकी जरूरत है कि मैं आपको उसको निकाल के दिखाऊं, मॉडल सेम ही है और ये व्हाइट कलर में है। तो इसमें भी 3 कलर्स अवेलेबल है। इससे ज्यादा कलर्स है, इसमें 6 कलर्स हैं, बट मेरे पास जितने वो 3 कलर्स हैं। अब इस पे चलते हैं, दूसरा मॉडल है, इसको खोलते हैं। इसका नाम है जिक्र रिंग ए। इसी में एक और है जिसका सिर्फ जिक्र रिंग नाम है, उसमें ए नहीं है, इसमें ए है। ये भी स्मार्ट है, ये भी कनेक्ट हो जाता है ऐप से। ये रोज गोल्ड कलर के, इसमें बॉक्स में देखते हैं, ये बड़ा बॉक्स है, भारी लग रहा है। इसमें कुछ और भी है शायद, 2-3 सोने के शर्फी मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें यूजर मैनुअल वगैरह भी दिया हुआ है। ये स्मार्ट है इसलिए इसमें चार्जिंग केस भी दिया हुआ है, जैसे कि एयरपॉड्स होता है ना, उसमें भी रहता है। आप एयरपॉड्स को अंदर डाल दो, चार्ज हो जाएंगे। सेम वैसे ही इसमें भी सिस्टम है। इसमें आप इसको रखोगे, चार्ज होगा ये। यूजफुल खिलौना है। और हाँ, ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। तो साइजेस के लिए आप जब ऑर्डर कीजिएगा तो कंफर्म कर लीजिएगा वेंडर से या फिर सेलर से। 22 mm, 20 mm और ऐसे ही अलग अलग साइजेस हैं। और ऐसे ही है जिक्र रिंग ए का ग्रेफाइट कलर। अब इसको अनबॉक्स करने की जरूरत नहीं है, आप ग्रेफाइट नेट पे सर्च कर लो कैसा दिखता है और सेम वही कलर हो जाएगा। इसका जो दूसरा मॉडल है जो जिक्र रिंग है, सिर्फ ए नहीं है, इसको खोलते हैं। आई गेस इसमें थोड़ा प्रीमियम कलर होगा, क्या पता इसके अंदर 2-3 सोने के सिक्के मिल जाए। देखते हैं। ओ सही में कुछ ज्यादा ही प्रीमियम है। ये ग्लॉसी फिनिश में है, उतने दूर से दिख रहे हैं। मैं क्लोजअप शॉट आपको सबका दिखा दूंगा इंशाल्लाह। उससे ज्यादा प्रीमियम फील हो रहा है। बाकी इसमें भी सेम वही है, चार्जिंग केस दिया हुआ, अंदर केबल है। अब लास्ट वाला जो सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है इसमें और सबसे नया प्रोडक्ट है, लेटेस्ट, उसकी तरफ चलते हैं हम। आई किबला जिक्र रिंग फ्लेक्स प्रो, हद से ज्यादा स्मार्ट प्रोडक्ट है। ये भी ऐप से कनेक्ट वगैरह होता है। इसको अनबॉक्स करोगे तो इसमें आगे दिया हुआ है, ऐसा लग रहा है कोई फोन है उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। यहाँ पे इसका चार्जिंग केस दिया हुआ है, यहाँ पे वो तस्बीह है, वो अगर हम ओपन करते हैं और अंदर यहाँ पे इसकी केबल दी हुई है चार्जिंग। इसमें अलग अलग साइजेस भी हैं। अच्छा मैं तो भूल गया था, इसमें 1 मिनट, मेरे को फीचर्स पढ़ने पड़ेंगे। इतने फीचर्स है कि मेरे को फीचर्स पढ़ना पड़ेगा अलग से, रुको बताता हूँ। मैचिंग सिस्टम एंड्रॉइड 5.1 और iOS 10.0 के हायर जितने भी वेरिएंट्स है सब में सपोर्ट करेगा। बाकी इसकी OLED पैनल दिया हुआ है, ब्लूटूथ 5.1 है, मतलब लेटेस्ट वाला ब्लूटूथ है इसमें, तो फोन से कनेक्ट होने में आसानी रहेगी और एकदम कन्वीनियंटली चलेगा। रिंग की जो बैटरी कैपेसिटी वो 50 mAh की है और जो चार्जिंग केस की कैपेसिटी 120 mAh की है। कंपनी क्लेम करती है 15 दिन चलेगा। ये गिरी गिरी हालत में आपको 7 से 8 दिन का ये बैकअप दे देगा। मटेरियल जो है एल्यूमिनियम एलॉय यूज हुआ है, जो मेरा iPhone 15 Pro में यूज होता है। नहीं सॉरी गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, 13 में यूज हुआ था एल्यूमिनियम, उसके बाद से छोड़ दिए बगैर लोग। बटन जो है, एक बटन इसमें है वाइब्रेशन मोटर दिया हुआ है, जो मतलब आपके उंगली में रहेगा तो वाइब्रेट जब करेगा आपको पता चल जाएगा कि नमाज का वक्त हो गया है। वेट इसका हल्का सा है, 11.8 ग्राम का है। USB टाइप से इसमें पोर्ट दिया हुआ है चार्जिंग के लिए। बॉक्स के अंदर आपको 3 रिंग्स मिलती है, एक 18 mm की है, दूसरी 20 mm की है, तीसरी 22 mm की है। ठीक है, क्या चाहिए, अब सब कुछ तो दे दिया है। प्राइस मैं इसका बता देता हूँ। इसकी प्राइस है 4900 और इसकी शिपिंग फ्री है। ये इसके अलग अलग साइजेस रिंग के, या आपके उंगलियों के हिसाब से जो आपको सही लगे, जो फीजिबल लगे वो आप पहन सकते हो। ये इसका चार्जिंग केस है, छुटकू सा, और ये इंस्टॉल होगा जो आपके रिंग पे, जो अलग अलग साइजेस दिए हुए हैं 3 ना, उसमें इंस्टॉल कर लेंगे डायरेक्ट। सो दिस वाज ऑल। अभी इसके आपको मैं क्लोजअप शॉट्स दिखाता हूँ और इनके फीचर्स वगैरह जानने हैं तो मैं प्रोफाइल मेंशन कर दूंगा इंस्टाग्राम पर, उनको डायरेक्ट मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे भी उनको मैसेज कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आप ले लीजिएगा वहाँ से इंशाल्लाह। सो गाइस, सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू करते करते कम से कम 2 घंटे चले गए। वीडियो एडिट भी कर रहा था, उससे मुझे नींद भी आई, कई बार झपकी ली मैंने, खैर हो गया। उसके बाद असर की नमाज़ पढ़े, अभी जा रहे हैं इफ्तार का सामान लेने। बस 1 मिनट और बाकी होगा इफ्तार का वक्त होने में, सायरन बजने वाला है। वज़ू करने गए थे, कर लिया। आज वक्त ही नहीं मिला बिल्कुल भी शूट वगैरह करने का, एडिट करने में चला गया वक्त पूरा। अभी और बाकी है, टाइम तो हो गया, मगरिब का वक्त हो गया, जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। बाकी आपको भी अगर इंटरेस्ट है ये इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह ख़रीदने के लिए, ज़िक्र में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो इसको आप ख़रीद सकते हो। मैं इंस्टाग्राम का पेज का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप जाके बाय कर सकते हो। बाकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो उनसे डायरेक्ट रब्ता कर लीजिएगा आप। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। चारपाई से सब लोग उठ के अपनी पीठ को दुबका के नहीं बैठे हैं, नहीं गलत बोल गया,
चारपाई पे पीठ दुबका के कोई नहीं सोता